नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। रीवा जिले के हनुमाना अंतर्गत सलैया के बाणा हनुमान मंदिर परिसर में चल रहा रुद्र महायज्ञ व शिव पुराण की कथा के माध्यम से जंगल में मंगल का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। उक्त आयोजन का समापन 16 फरवरी को विशाल भंडारे के साथ होगा। आपको बता दें कि जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी की चौपाई चरितार्थ कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से हनुमाना आकर पंडित ललित शुक्ला, जो 11 वर्षों से लगातार प्रतिवर्ष यज्ञ व राम कथा, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि की कथा महोत्सव के साथ ही गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग, क्षेत्र की असहाय निर्धन व विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, सिलाई मशीन, वस्त्र एवं शादी विवाह में तेल, राशन, वस्त्र आदि का दान देकर जो समाज सेवा का अनुकरणीय उदाहरण है, प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही श्री शुक्ला ने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने निःशुल्क पौधे का वितरण व वृक्षारोपण का कार्य अनवरत कर रहे हैं, जिससे समूचे क्षेत्र में एक नई दिशा देने का कार्य किया है। देखिए कुंडेश्वर टाइम्स के लिए ब्यूरो संपत दास गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। सिर का कटा हुआ पुरुष बैठा है, तो जालंधर ने कहा ये कौन है? कहा मेरा नाम राहु है। तो जालंधर ने आश्चर्य से देखकर गुरु से पूछा, हे प्रभु, अरे ये राहु की ऐसी दशा किसने कर दी महाराज? किसने इसका सिर काट दिया है? तो यह सारा रहस्य जो है फिर बताया। आपको जो हमने रहस्य बताया वही रहस्य बताया शुक्राचार्य ने। तो शुक्राचार्य ने यथार्थ वाणी बोल के बोला, जालंधर, तुम इसका कारण तो सुन चुके हो। यह सब जो है, इसका सब कारण हुआ भगवान शिव के, भगवान विष्णु के कारण। तो जैसे ही ये कथा सुनाई तो जालंधर विष्णु का द्रोही हो गया। दास गुप्ता, आज हम खड़े हैं हनुमाना क्षेत्र के जाने माने बाणा हनुमान जी परिसर, जो सलैया के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ प्रतिवर्ष ही जंगल में मंगल करने वाले, ऐसा कहे ललित शुक्ला जी, जो कि मूलतः इसी गांव के निवासी हैं, लेकिन इनकी कर्मभूमि छिंदवाड़ा में है। वहां से चलकर इनका हनुमान जी के प्रति इतना लगाव है कि प्रतिवर्ष यहाँ कोई न कोई बड़ा कार्यक्रम कराते हैं। यहाँ तक कि ये पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती को भी इस तपस्थली में उतार चुके हैं। अभी शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, जिसका आज 6वां दिन है। आइए पूछते हैं इनको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली, और ये प्रतिवर्ष हनुमान जी के प्रति यह लगाव, जो श्रद्धा इनका उमड़ा, कैसे उमड़ा? आदरणीय शुक्ला जी। गुप्ता जी, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा सवाल करने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा जाति का ब्राह्मण होने के नाते धर्म के प्रति मेरा ज़्यादा रुझान रहा, और मैं जब छिंदवाड़ा गया और धर्म संगत में मेरा काफ़ी लगाव रहा, पंजाबियों से, इनसे उनसे करता रहा, तो इस प्रकार की काम करने का मेरे मन में प्रेरणा आई और मैंने यज्ञ करने का अनुष्ठान सोचा। और लगातार मैं 11 यज्ञ कराए। इसमें 400 से 500 किलो हवन करके पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का भी हमारा एक प्रोग्राम है। और इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा आश्रम को डेवलप करना चाहता हूँ, जिससे क्या हो कि धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे। शुक्ला जी, आपने कहा मैं एक आश्रम डेवलप करना चाहता हूँ, वह आश्रम किस प्रकार का आश्रम होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा और कहाँ डेवलप करना चाहता हूँ? बहुत अच्छा सवाल है गुप्ता जी आपका। मैं ये आश्रम अर्जुनपुर सुकलान में मेरी 10 डिसमिल जमीन है, उसमें मैं डालना चाहता हूँ। उसमें 5 चीज़ें हैं, जो यज्ञ में 3 चीज़ें मेरी कंटिन्यूस चल रही हैं, जिसमें बच्चियों को 5 लीटर तेल, 5 किलो शक्कर, 5 साड़ी ब्लाउज विगत 7 वर्ष से चल रहा है। ऐसी महिला जो विधवा हो गई हैं और वो अपना जीवन नहीं चला पा रही, उनको सिलाई मशीन विगत 3 वर्षों से चल रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये
पूर्व में पता भी होगा कि मैं गाड़ियों से ला करके छिंदवाड़ा से पेड़ बांटता रहता था। तो अभी भी मैं पर्यावरण पे भी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आने वाला जो समय आएगा उसमें मैं पर्यावरण के लिए काफ़ी प्रयास करूँगा। यहाँ वृक्षारोपण का भी करूँगा। और यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। गरीब तबके के लोग हैं जो बिना मेडिसिन के मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग बिना मेडिसिन के मर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर एक फ्री एम्बुलेंस सेवा का भी वो करूँगा, वृद्धाश्रम भी डालूंगा। ये 4-5 चीज़ें मिला करके एक आश्रम का छोटा सा रूप दूंगा। शुक्ला जी, आपकी कर्मभूमि छिंदवाड़ा है, वहाँ जैसा कि सुना जाता है काफी पॉपुलर भी है, लेकिन आपने जन्मभूमि में ही क्यों ऐसा कार्य करने का विचार बनाया? गुप्ता जी, रामायण में भगवान ने कहा है अयोध्या में कि मेरी जन्मभूमि आगे नहीं समझता। उसका मतलब यह है कि मेरे को जन्मभूमि बहुत प्रेम है। मैं भी इस जन्मभूमि छोटा सा था, यहाँ की मिट्टियाँ खाया हूँ, तो मिट्टी का ऋण तो उतारना पड़ेगा ना। और मिट्टी का ऋण बहुत बड़ा ऋण होता है, और उस मिट्टी ऋण को उतारने के लिए मेरी वास्तव में कर्मभूमि छिंदवाड़ा है, वो तो चलती ही रहेगी। मेरे बच्चे वहाँ ही रहेंगे वहाँ, लेकिन मैं अपना बचपन का जो रूप है यहाँ के देखता हूँ और इसको कर्मभूमि समझ करके मैं नेक्स्ट आगे काम करूँगा। चलिए, जन्मभूमि में पुरी सुहावन और जन्ने जन्मभूमि से स्वर्गादप गरीयसी का आप अक्षरशः पालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। आइए आपको मिलाते हैं इस समूचे कार्यक्रम के शिरोमणि कहा जाए पंडित अनंत कुमार जी मिश्रा, जो कि पाठक, जो कि झारखंड से चल के आए हैं और 18 वर्ष की अवस्था से ही श्रीमद् भागवत, राम कथा और शिव कथा आदि कहते चले आ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं पंडित जी? ओम। सभी समस्त भारतवासी एवं समस्त जगत में मैं 18 वर्ष से मैं अनंत कुमार पाठक अपने द्वारका में अध्ययन भी किया। परम पूज्य ब्रह्मलीन जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी के सानिध्य में रह करके, और मैं बचपन से ही मुझे इस कार्य में, इस कार्य क्षेत्र में मुझे बड़ा लगन था, और मैं शुरू से ही बचपन से ही इस कार्य क्षेत्र में नियम पूर्वक पूरा रह करके और गुरुकुल में नियम पूर्वक रह करके मैंने इसका अध्ययन किया है और वेद अध्ययन भी किया है। इससे हमने शिव कथा अभी फ़िलहाल मैंने 1 वर्षों से प्रारंभ की है, और जो श्रीमद् भागवत कथा है वो मैं 18 वर्ष की उम्र से कर रहा हूँ। राम कथा भी कर रहा हूँ, और अनेक यज्ञादि जगहों पर हम किए हैं। इससे हम चाहते हैं कि समस्त जगत में राष्ट्र धर्म के हित के लिए जो भी कार्य होता है वो हम लोग करते हैं, और इसमें हम व्यास को संदेश क्या देना चाहते हैं? हमें यही व्यासपीठ से मैं संदेश देता हूँ कि जितने भी जीवात्मा हैं वे धर्म कार्य से विमुख ना हों और धर्म कार्य में रहें, क्योंकि यह धर्म रूपी यह शरीर है, और धर्म रूपी शरीर यदि ऐसा सत्कर्म नहीं करेगा तो संस्कार से हीन हो जाएगा। चलिए, तो पंडित जी का कहना है धर्मो रक्षते रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म अर्थात परमात्मा करते हैं। धन्यवाद।